प्लेटफॉर्म पर। क्या सोना और चांदी खरीदने का सही समय यही है? क्या आजकल परसों नरसों में आप सोना और चांदी खरीद पाएंगे? ईरान जंग शुरू होने से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को भारत में 10 ग्राम सोना 1,60,000 रुपए तक का था। जंग खत्म होने के एक दिन बाद यानी 19 जून को कीमत 1,45,000 पर 10 ग्राम चला गया, यानी करीब 10% की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इस दौरान 20% गिरावट हुई है। अब अमेरिकी बैंकिंग संस्थान जेपी मॉर्गन का अनुमान यह है कि 2026 के अंत तक सोने के दाम 40% तक बढ़ जाएंगे। जी हां, आखिर ईरान जंग के दौरान सोने के दाम क्यों घटे और अब कीमत बढ़ने का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, और अभी सोना खरीदना कितना ठीक रहने वाला है और कितना नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल तो यही कि ईरान जंग के दौरान सोने की कीमत क्यों घटी है। सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। जंग की सुगबुगाहट भी हो तो निवेशक सोने का रुख करने लगते हैं। डिमांड बढ़ने से सोने की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। इस ट्रेंड से उलट ईरान जंग के दौरान सोने की कीमतें घटी। इसकी 3 प्रमुख वजह है। डॉलर की मजबूती के चलते सोने की खरीद घटी है। सोने की कीमत डॉलर में तय होती है, इसीलिए जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना खरीदना महंगा होता है और इससे सोने की मांग घट जाती है। ईरान जंग शुरू होने के बाद डॉलर इंडेक्स करीब 3% तक बढ़ा। इससे लोगों ने डॉलर छोड़ सोने में निवेश से परहेज किया। भारत भी डॉलर के बदले में सोना इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट बिल में दूसरे नंबर पर सोने की हिस्सेदारी होती है। डॉलर मजबूत होने के चलते इंपोर्ट बिल बढ़ा, जिसके चलते सोने की डिमांड कम हुई और दाम घट गए। और दूसरी वजह क्या है? पहले से महंगा चल रहा सोना बेचकर प्रॉफिट बुकिंग। 2025 से 2026 की शुरुआत तक सोने के दाम 74% तक बढ़े थे। सोना और चांदी जैसे मेटल्स के रिकॉर्ड हाई पहुंचने के बाद इनके तेजी से क्रैश होने की आशंका होती है। सोने के मुकाबले डॉलर तेजी से मजबूत हुआ। निवेशकों ने अपना प्रॉफिट निकालने के लिए सोना बेचना शुरू कर दिया। इससे सोने के दाम घटने लगे। और एक रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड ETF की खरीदारी भी तेजी से कम हुई है। देशों के केंद्रीय बैंक भी सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक फोरम के मेंबर जेम्स मेडवे